ग्रीटिंग्स टू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल एस्ट्रो वानी बी। स्टार्ट करते हैं आने वाले वीक के लिए आपके लिए खास क्या है। साथ के साथ प्लीज मैं आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टार्ट करें। इस रीडिंग को आप अपने एसेंडेंट साइन, नेम साइन और मून साइन से चेक कर सकते हैं। चेक करते हैं सबसे पहले एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए आने वाला वीक कैसा जाएगा। मेष राशि, मेष राशि के लिए अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, फिनेंस की और जॉब की, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि ये कहता है कि कहीं ना कहीं जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, जिस सोसाइटी में आप हैं, आपका अगर बिजनेस से रिलेटेड है, आपका जॉब का है काम है या फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी चीज है, उसमें आपको कुछ ना कुछ एक सेलिब्रेशन करने का एक मौका मिलेगा। ये कार्ड साथ के साथ आपको ये भी कहता है कि आपका एक रीयूनियन हो रहा है। अगर पहले किसी चीज से आपकी काफी दिनों से आपकी कहीं पर अनबन चल रही थी अपने वर्क एरिया में, वहां पर चीजें जो है वो ठीक हो सकती हैं। पार्टी टाइम नजर आ रहा है आपके वर्क एरिया के अंदर, सक्सेस नजर आ रही, कुछ ना कुछ अचीवमेंट आपको जरूर मिलेगी। आपको ये महसूस होगा वॉट एवर वर्क आई एम डूइंग उसमें मुझे एक स्टेबिलिटी मिल रही है, हार्मनी है। कोई सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकते हैं आपको, कोई सरप्राइज आपको कोई प्रेज कर सकता है। साथ के साथ मैं आपको बताऊं, हो सकता है कि आप अपने जो वर्क एरिया है उसे आप कुछ नया, आप नया ऑफिस खरीदना चाहते हैं तो नया ऑफिस खरीद सकते हैं। आपके पास एक ऐसा अमाउंट है अपने फिनेंसेस का जिसकी वजह से आप मार्केटिंग वगैरह में भी अपने पैसे को लगा सकते हैं। यानी कि सोसाइटी में आपके करियर को लेकर आपका कद ऊंचा होने वाला है। साथ के साथ मैं आपको एक चीज और बताऊं कि आपको कहीं ना कहीं अपनी थर्ड आई चक्र यानी कि यहाँ पर आप प्लीज मेहरबानी करके थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन जरूर किया कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब मैं सभी लोगों को बताऊंगी अपने कार्ड्स के हिसाब से आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं, आपको क्या क्या सजेशंस मिल सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए अब जब अपने वर्क एरिया पर पहुंचते हैं, चाहे 1 मिनट के लिए ही आप अपनी आंख को बंद करके अपनी थर्ड आई पर थोड़ी देर के लिए अपना मेडिटेशन जरूर किया कीजिए। बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में भी मुझे यहाँ पर भी देखिए आपका थर्ड आई चक्रा ही बहुत इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। 7 नंबर का कार्ड है, केतु का कार्ड निकल कर आ रहा है, ये चैरियट का कार्ड है। ये कहता है कि आने वाले वीक में आपको लगेगा दैट यू हैव अ वेरी गुड विल पावर आपकी अपनी हेल्थ को लेकर। जो भी आप अपने डिसीजन अपनी हेल्थ को लेकर लेना चाहते हैं उसमें आपको आने वाले वीक में एक सक्सेस मिलेगी। व्हाटएवर आप कुछ भी डिसाइड करते हैं, मुझे कितने घंटे सोना है या किसी चीज को आप क्विट करना चाहते हैं, आप देखेंगे अपनी हेल्थ में आपको एक बहुत अच्छी आपकी विल पावर निकल कर आ रही है। व्हाटएवर डिसीजन यू आर टेकिंग, आपका माइंड काफी स्टेबल हो रहा है। जिन लोगों के सिर में दर्द रहता है मैं उनको यही बताऊंगी, थोड़ा सा अगर आप दालचीनी का पाउडर अगर आप लेते हैं उसको गुलाब जल के अंदर मिक्स कर कर अपने माथे पर थोड़ी देर के लिए आप लगाते हैं, आपको महसूस होगा कि बहुत बड़ा एक रिलीफ आपको मिल रहा है बिना कोई पेन किलर लिए। तो ये वीक है जहां पर अगर आपकी पास्ट में कुछ हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी, वहां से भी आपको काफी अच्छा एक रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। रिश्तों की अगर मैं बात करती हूँ तो ये कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का, यानी कि रिश्तों में ऐसा लग रहा है कि आप एक तरह से या तो किसी को प्रपोज करने वाले हैं या कोई आपको प्रपोज करने वाला है। साथ के साथ एक ऐसा लग रहा है कोई इनविटेशन, जैसे कि हो सकता है आपकी कोई रिश्ता पक्का हो जाए, शादी की डेट फिक्स हो जाए, या आपका जो भी अभी रिश्ता चल रहा है वो एक नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है, प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके मैरिज के चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं अगर आपकी कुंडली के हिसाब से बाकी दशाएं वगैरह ठीक है तो। क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ ये एक बहुत ही जर्नल रीडिंग होती है,
शादी है, कुछ भी कोई खास चीज है, उसके लिए आप अपनी कुंडली जरूर चेक करवा लीजिएगा। तो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है यू आर गेटिंग अ गुड प्लेजर इन योर रिलेशनशिप। एक एक नई ग्रोथ हो रही है आपके रिश्तों में, एक नई शुरुआत हो रही है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप यू सम ऑफ यू आर टेकिंग अ ब्रीथ टू टेक अ ब्रेक। हम कहते हैं ना बहुत ज्यादा हमने मेहनत कर ली है तो अब हम थोड़ा सा एक ब्रीथ ले रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत सारी चीजों की प्लानिंग कर रहे थे लेकिन अभी वो बात नहीं बन रही। तो आपने क्या सोचा है कि थोड़े टाइम के लिए मैं अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करूंगा या करूंगी, उसके बाद हम आगे की प्लानिंग करेंगे। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आती है। देखिए आपके जो 3 कार्ड्स निकल कर आए हैं ना, वो तीनों थर्ड आई चक्रा के कार्ड्स निकल कर आए हैं। थर्ड आई चक्रा के लिए मैं आप लोगों को एक सॉल्यूशन बताती हूँ। अगर आप लोग मेडिटेशन करते हैं तो एक शब्द मैं आपको देती हूँ, एक वर्ण देती हूँ, मैं आपको एक अल्फाबेट देती हूँ जिसको अगर आप बोलेंगे, जिसको आप प्रोनाउंस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। दैट इज कॉल्ड हम। हम हम ये आपके धीरे 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 आप इसको सिर्फ, आपको कोई ओम कुछ इसके आगे पीछे कुछ नहीं लगाना। आप अपनी आंख बंद कीजिएगा, अपनी थर्ड आई चक्रा पर, यहाँ पर आप अपने आप को सेंटर में अपने अपने ध्यान को लेकर जाइएगा। कोई अपने आप को स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, बस आप चाहें तो अपनी फिंगर रख सकते हैं। हम जितनी बार आप बोल रहे हैं उसको प्रेस कर लीजिए। हम कुछ लोग फर्स्ट फिंगर से करना चाहते हैं, भी सेंटर फिंगर से करना चाहते हैं, जैसे भी आप करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप हम अगर इस वीक में आप उच्चारण करेंगे, आप खुद देखिएगा कि कितनी चीजों में आपको एक अजीब सा एक सुकून मिलेगा कि चीजें जो है वो एक बहुत कंफर्ट आपको मिल रहा है। आपको नींद नहीं आ रही है तब आप कर सकते हैं, अचानक कोई स्ट्रेस आ रहा है तब आप कर सकते हैं। कर कर देखिएगा। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। गाइडेंस गाइडेंस के लिए कनेक्शन, आपके लिए कार्ड निकल कर आया कनेक्शन। बिल्ड मीनिंगफुल कनेक्शन विद अदर्स। क्योंकि देखिए आपका जो करियर है उसमें सेलिब्रेशन है। जब आपको सक्सेस मिल रही है तब आपका दूसरे लोगों से जुड़ना बहुत जरूरी है, वरना लोग कहेंगे सक्सेस मिल रही है तो आपने क्या किया, लोगों से किनारा कर लिया है। अपने पब्लिक रिलेशन को ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनाइए और मीनिंगफुल बनाइएगा। अब बात करते हैं चौरस वृषभ राशि की। चेक करते हैं कि वृषभ राशि के लोगों के लिए आने वाला वीक कैसा जाएगा। वृषभ राशि, देखिए वृषभ राशि के लोगों की अगर मैं बात करूं तो आपके करियर के लिए जो कार्ड निकल कर आ रहा है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यानी कि इस हफ्ते आपका करिश्मा यानी कि आपका ऑरा बहुत ज्यादा आपके वर्क एरिया पर और करियर के ऊपर असर डालने वाला है। ये कार्ड ये कहता है दैट एट दिस मोमेंट अगर आप कोई बिजनेस की डील पक्की करना चाहते हैं या किसी जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था वहां से आपको एक ऑफर लेटर आपको मिल सकता है। आपकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव मुझे नजर आ रही है। लोगों को लग रहा है दैट यू हैव अ मैग्नेटिक पर्सनालिटी। आप एक बहुत स्पॉटलाइट को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे आप काफी टाइम से पाना चाहते थे, वो आपको मिल सकता है। आपकी वैल्यू बढ़ रही है और आप कहीं ना कहीं मैं आपसे कहूंगी कि आप बहुत पॉपुलर हो रहे हैं अपने वर्क एरिया में। यानी कि यहाँ पर पॉपुलैरिटी का मतलब इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव सेंस। पीपल आर गिविंग यू रिस्पेक्ट, पीपल आर एडमायरिंग योर वर्क। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ थोड़ा सा आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ऐसा महसूस होगा कि
वेवरिंग ऑफ योर थॉट्स आएंगे, क्योंकि जब इंसान कुछ खास डिसीजन लेने होते हैं या धीरे धीरे हमें सक्सेस मिल रही है, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि हो सकता है कि आपको दो जगह से ऑफर लेटर आ जाए या कुछ दो चीजों में सिलेक्शन भी करना पड़ जाए। बट अगर मैं ओवरऑल बात करती हूँ तो करियर में सक्सेस का टाइम है। साथ के साथ बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ में मैं देख रही हूँ कि पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड निकल कर आया है। ये नजर आ रहा है कि आपको ना इस समय काफी अनकंसर्न है अपनी हेल्थ को लेकर। बहुत ज्यादा आप चीजों को निग्लेक्ट कर रहे हैं। मालूम है आपको कि मुझे किन किन चीजों का ध्यान देना है। यू हैव दैट नॉलेज कि मुझे अपनी हेल्थ में इस चीज पर ध्यान देना है, लेकिन अभी क्या है, आप उस चीज को टाल रहे हैं। मैं आपको कहूंगी कि थोड़ा सा आपको विजिलेंस आपको रखनी पड़ेगी अपनी हेल्थ पर। अपने रूट चक्रा पर अपना आपको काम करना पड़ेगा, जरूरी है। अब रूट चक्रा पर हम काम कैसे कर सकते हैं, आप थोड़ा सा ग्रीनरी से जुड़कर रहिएगा। या अगर मैं आपसे कहूं किसी रेड कलर की ग्लास की जो बॉटल है, कांच की जो बॉटल है, उसमें पानी रखिएगा, उसे आप धूप में रखिएगा और 4 घंटे जब वो पानी चार्ज हो जाता है सनलाइट में, तब आप उस पानी को पीजिएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कमर के जो नीचे का हिस्सा है उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है। बात करते हैं आपके रिश्तों की। देखिए, रिश्तों में क्या है कि आप थोड़ा सा दूर के बारे में सोच रहे हैं। अभी कुछ चीजें आपको वो खुशी नहीं दे रही हैं जो कि आपको मिलनी चाहिए। अभी आप सिर्फ प्लानिंग जोन में हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आपको कुछ नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं अपने रिश्तों को लेकर, बट अभी आप एक फाइनल डिसीजन पर इस वीक में नहीं आ रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन ग्रोथ है, प्रोग्रेस हो रही है आपके रिश्तों में, आप में कॉन्फिडेंस आ रहा है, थोड़ा सा आप एक फ्रीडम महसूस कर रहे हैं। साथ के साथ यू आर लुकिंग फॉर द फ्यूचर। अब देखिए, हो सकता है कोई रिश्ता आपके पास आया है, उसके बारे में आप आने वाले वीक में प्लानिंग कर रहे हैं, या जो आपके एग्जिस्टिंग रिश्ते हैं जिनमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, अब उन्हें आगे कैसे डील करना है उसके बारे में आप प्लानिंग कर रहे हैं। आप लोगों को कहूंगी, क्योंकि आपके लिए भी ये जो कार्ड निकल कर आ रहा है, ये आपका कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्रा का, यानी कि जब भी हम रिश्तों की बात करते हैं ना, तो बहुत सोच समझ कर आपको अपनी प्लानिंग को करना है। स्टूडेंट्स की बात करती हूँ तो स्टूडेंट्स के लिए जो कार्ड निकल कर आया है वो है 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड। लैक ऑफ कम्युनिकेशन है आपका। जितने भी लोगों के साथ हो सकता है, आपके लेक्चरर्स हैं, आपके 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 जो स्टूडेंट्स, आपके साथ के जो लोग हैं, आपके सीनियर्स हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू। मैं सच बताऊं, लोग तो आपको समझ रहे हैं, शायद आप उनका नजरिया नहीं समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है दैट पीपल आर बिट्रेइंग यू। आपको हरासमेंट महसूस हो रही है। साथ के साथ आपको लग रहा है कोई आपको बुली कर रहा है। कोशिश कीजिएगा कि इस आने वाले वीक में थोड़ा झगड़ा वगैरह बिल्कुल मत कीजिएगा। चेक करते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। टॉरस के लिए हम चेक कर लेते हैं गाइडेंस क्या कहती है। नेचर के करीब जाइएगा। मैंने आपसे कहा ना कि देखिए, जो आपका कार्ड निकल कर आया था हेल्थ का, वो मैंने बताया है आपको कि आपका रूट चक्र जो है इस समय काफी इम्पैक्ट कर रहा है। तो कनेक्ट विद नेचर टू ग्राउंड एंड इंस्पायर योरसेल्फ, इसके दो मतलब हैं। एक तो धरती से जुड़े रहिए। धरती से जुड़े रहने का मतलब क्या है, जमीन पर अपने पांव रखिए। देखिए, आपको सक्सेस मिल रही है। मैंने आपको जो पहले कार्ड बताया था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, उसमें आप लोगों को निग्लेक्ट मत कीजिएगा। जस्ट बी नेचुरल, नेचुरल रहिएगा। और थोड़ा, एक तो इस तरीके से हो गया, और दूसरा अपनी हेल्थ के साथ भी मैं कहूँ, आप नंगे पांव आप घास पर चलिएगा, थोड़ी गार्डनिंग कर लीजिएगा। तो या फिर ग्रीन कलर की वाटर बॉटल के अंदर आप पानी रखकर पी लीजिएगा, कांच की बॉटल के अंदर, या रेड कलर की वाटर बॉटल भी मैंने आपको बताई है। इन दोनों में से आपके लिए दोनों चीजें अच्छी रहेंगी। घास आसानी से मिल जाती है, आप वहां पर वॉक कर सकते हैं। पानी के लिए आप रेड कलर का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी दोनों चीजें ठीक रहेंगी।
जेमिनाई ज़ोडिएक साइन चेक करते हैं कि जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। जेमिनाई के वेरी नाइस। देखिए आपको कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट मिलने वाला है अपने वर्क एरिया के अंदर। ये कार्ड ये कहता है कि काफी आप ए स्टार का कार्ड निकल कर आया आपके करियर के लिए। काफी हार्मनी है, काफी बैलेंस बनाकर आप चल रहे हैं। आपको हो सकता है पास्ट में अपने करियर को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स थी। इस आने वाली वीक में आपको एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलेगी। अपने सीनियर से मिल सकती है, अपने कुलीग से मिल सकती है, अपनी जूनियर से मिल सकती है। अगर आप जॉब के बिना थे तो भी आप देखेंगे कि आपको कहीं ना कहीं से एक अच्छी जॉब का ऑफर आ रहा है। जॉब में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, पैसों की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, आपके पास इतने अच्छे आइडियाज आएंगे क्योंकि ये क्राउन चक्र का कार्ड है। क्राउन चक्र मीन्स आपका टॉप। मैं आपको एक राय दूंगी, इस हफ्ते आप अपने पास वॉयलेट कलर का कुछ भी आप रख सकते हैं। हैंकरचीफ रख सकते हैं या आप थ्रेड रख सकते हैं। तो हैंकरचीफ इस सबसे आसान चीज होती है, वो आप रख सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका विजन बहुत क्लियर हो रहा है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी आपको नजर आएगी। आप अपने आप को एक इंस्पायर फील करेंगे कि आपको बाहर से किसी से इंस्पिरेशन की जरूरत ही नहीं है। जितनी भी प्रॉब्लम्स आप पिछले टाइम में आपको नजर आ रही थी, आप देखेंगे कि आपको अचानक उनका सॉल्यूशन अपने आप नजर आने लग जाएगा। एक फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आ रहे हैं अपने नजरिए में आने वाले वीक में। साथ ही साथ आप नाराज नहीं है लोगों से। कभी कभी क्या होता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छा बैलेंस बनाकर रखा है जिसका फायदा आपको आने वाले वीक में मिल रहा है। और कहीं ना कहीं आप टोटली पूरी तरह से, जैसे कहते हैं ना, डिवाइन के ऊपर कि मेरे साथ जो भी होगा अच्छा होगा, जिसकी वजह से आपको अपने करियर में, अपने जॉब में, सब जगह एक पॉजिटिविटी नजर आएगी। बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की, तो देखिए ये कार्ड निकल कर आया है आपका एस ऑफ कप का कार्ड। ये भी आपका क्राउन चक्र का कार्ड है। देखिए दोनों कार्ड्स आपके क्राउन चक्र के निकल कर आए हैं। ये कार्ड ये कहता है अपनी हेल्थ में आपको एक अबंडेंस मिल रही है। आपको हेल्थ में अबंडेंस कैसे मिलती है? अगर आप बीमार थे, आपको देखेंगे आप रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। आपको कोई डॉक्टर अच्छा मिल सकता है, कोई मेडिसिन आपकी बॉडी पर बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकती है। आपको कहीं ना कहीं पर आपके अंदर एक थॉट आ सकता है दैट यू आर बिकमिंग वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। एक विल पावर आपकी आ रही है, आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी हेल्थ को लेकर। साथ के साथ अगर आप फीमेल हैं और प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे थे, कंसीव करना चाह रहे थे, फर्टिलिटी के लिए ये जो पीरियड है आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपको एक अच्छी न्यूज भी मिल सकती है। कंसेप्शन का पीरियड है आपके लिए। तो आपकी हेल्थ में आप देखेंगे काफी टाइम से अगर आपके हार्मोन्स वगैरह इम्बैलेंस थे, यू विल फील कि चीजें काफी बैलेंस में आ रही हैं। वॉयलेट कलर मैंने कहा है, आप उसका इस्तेमाल करिएगा। आप अपने पास कोई हैंकरचीफ रख सकते हैं, हैंड टॉवल रख सकते हैं, बेडशीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ भी आप इस तरह का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर मैं बात करती हूँ आपके रिश्तों की, तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आ रहा है। ये कार्ड एक हैप्पीनेस का कार्ड है। देखो रिश्तों में अगर आपकी हेल्थ में चीजें अच्छी चल रही हैं तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप में भी है। इमोशनल फुलफिलमेंट का वीक है ये। एंड यू आपकी हो सकता है आप काफी दिनों से अपने घर में बड़े लोगों से नहीं मिले हैं या बच्चों से नहीं मिले हैं, तो एक दोबारा से एक फैमिली का गेट टुगेदर का टाइम नजर आ रहा है। ये एक डोमेस्टिक हैप्पीनेस आप फील करेंगे। साथ के साथ आपके रिश्तों में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वहां पर आपको स्टेबिलिटी नजर आएगी, हार्मनी नजर आएगी। यू विल फील दैट माय रिलेशंस आर सिक्योर। कई बार आज की तारीख में हम अपनी रिलेशंस को लेकर काफी इनसिक्योर हो जाते हैं। आप लोगों को महसूस होगा, नो, I'm really very very fortunate about my relationship।
स्टूडेंट्स की बात करती हूँ तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि आपको अपने बड़ों से, यानी कि हो सकता है आपके टीचर्स हो या हो सकता है कि आपके सीनियर्स हैं, या स्टूडेंट जो सीनियर्स हैं, आपको एक बहुत अच्छी एक कॉपरेशन मिलने वाला है। हो सकता है आपको एक रिकमेंडेशन मिल रही है, अगर कैंपस हायरिंग हो रही है तो आपको एक बहुत अच्छी रिकमेंडेशन दी जा रही है। रिकमेंडेशन का जो लेटर है वो बहुत ही अच्छा आपके लिए लिखा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि यू आर गेटिंग अ ब्लेसिंग्स ऑफ डिवाइन इन कमिंग वीक। तो आपकी जो चीजें हैं वो काफी पूरी होती हुई नजर आ रही है। चेक करते हैं कि जेमिनाई के लिए गाइडेंस क्या कहती है। जेमिनाई क्रिएटिविटी, आपके लिए कार्ड निकल कर आया है टैप इनटू द क्रिएटिव पोटेंशियल। देखिए चीजें बहुत अच्छी हैं आपके लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी और के भरोसे छोड़ दें। अपनी तरफ से अपनी चीजें जो है वो कोशिश करते रहिएगा। मैं कहती हूँ ना, पानी बहता रहता है तो साफ रहता है, रुक जाता है तो वो काई बन जाता है। ऐसे हमें सक्सेस मिल रही है, छोटे छोटे सक्सेस के बाद अपने गोल्स और विजन्स को आगे बढ़ाते रहिए। कैंसर, कर्क राशि वाले लोगों के लिए देखते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। कर्क राशि के लिए ओके ओके आपके लिए सबसे पहला कार्ड निकल कर आया 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है प्रॉस्पेरिटी का कार्ड, आपके करियर के लिए, आपकी जॉब के लिए और आपके बिजनेस के लिए, पैसे के लिए। देखिए ये इस समय आपका जो एनर्जी लेवल है बहुत ज्यादा हाई रहने वाला है। ओके, हम कहते हैं ना हमारा सोलर चक्र आप देखेंगे काफी एक्टिव होगा इस आने वाले वीक में। आपको कहीं से एक अच्छी न्यूज मिल सकती है, आपकी जॉब के रिलेटेड मिल सकती है। अगर आप वीजा की बारे में सोच रहे थे तो वहां से आपको एक अच्छी खबर मुझे नजर आ रही है, आपको मिल सकती है। अगर आप फॉरेन कंट्री में जॉब पाना चाह रहे थे या अपने करियर से रिलेटेड आप कुछ चीज चाह रहे थे, अपना बिजनेस आप एक्सपेंड करना चाह रहे थे, आप देखेंगे कि आपको वहां से गुड न्यूज मिलेगी। पैसा आपका कहीं अटका हुआ था, वो आप देखेंगे कि आपको पैसा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इफ फिनेंस के मामले में अब आपको लगेगा कि यस आई कैन डू दिस, कोई इच्छा आपकी पूरी थी, आप बिजनेस के लिए अपना कोई शॉप लेना चाहते थे, ऑफिस लेना चाहते थे, घर खरीदना चाहते थे, गाड़ी लेना चाहते थे, बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते थे, किसी कोई एक दूसरा उसका ब्रांच खोलना चाहते थे, तो यहाँ सारे में देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। ये रिवॉर्ड आपके हार्डवर्क से आपको मिल रहा है। फाइनेंशियल बहुत अच्छी और एक पर्सनल आपको अपनी करियर में एक सक्सेस नजर आ रही है, वेल्थ अच्छी नजर आ रही है, प्रॉस्पेरिटी नजर आ रही है, आपका स्टेटस बहुत बढ़िया हो रहा है। हेल्थ की अगर मैं बात करती हूँ तो आपके लिए नजर आ रहा है प्रॉस्पेरिटी। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि अपनी हेल्थ में भी आपको कहीं ना कहीं चीजें ऐसी हैं कि जिसमें कि गुड लक है आपका। कोई चीज थी, कोई पुरानी बीमारी थी, अचानक वो अच्छी तरह से हील होने लग जाएगी। कभी कभी कहते हैं ना, अगर आपका कोई सर्जरी थी, कुछ भी है, कुछ भी आपका आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, यू विल सी समथिंग गुड, न्यू होप इज कमिंग इन दैट। यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर इलनेस। आपको पता है मुझे अपनी हेल्थ को कैसे काबू में लेकर आना है, तो दिस इज रियली रियली गुड थिंग इज कमिंग इन योर हेल्थ। बात करती हूँ मैं आपके रिलेशन की, तो रिलेशन के लिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये कार्ड ये कहता है कंपैशन आ रहा है आपके रिश्तों में, कहीं आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ रही है आने वाले वीक में। काफी एम्पैथेटिक फील कर रहे हैं आप, काफी सेंसिटिव इंसान है वैसे भी आप, काफी डीप फीलिंग्स आ रही हैं आपके अपने रिश्तों को लेकर। इमोशनली जो है काफी आपके इमोशन सरफेस पर नजर आ रहे हैं, यानी कि हो सकता है आप अपने दिल की बात को बहुत खुलकर किसी से कह पा रहे हैं। कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है किसी रिश्ते में, उसको डिस्कशन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपकी नेचर एक सॉफ्ट नेचर नजर आ रही है। कोई गलती कर रहा है, आप उसे माफ कर रहे हैं,
हाँ, कोई आपका चाहे बड़ा है, कोई छोटा है, रिश्तों में आप एक जिसे कहते हैं ना, जब आप चीजों को लगते इट्स ओके, जाने दो, ठीक है, सब कुछ ठीक है, आप उस पेन से बाहर निकल कर आ रहे हैं, एक इमोशनल रिलीफ आपको मिल रहा है। और साथ के साथ मैं बताऊं, आपको खुद को पता चलेगा कि अपने रिश्तों को लेकर आपका जो सोचने का और देखने का नजरिया है वो काफी बदल जाएगा। लेकिन ओवर सेंसिटिव बिल्कुल मत होइएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कभी कभी क्या होता है, ओवर सेंसिटिविटी में हम लोग क्या करते हैं कि कंपैशन जब आता है ना, ठीक है, कंपैशन इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव वर्ड, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी जब ओवर थिंकिंग हो जाती है तो बहुत ज्यादा झुकना भी नहीं है आपको, फिर बाद में आप परेशान हो जाते हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं तो टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मैंने कहा करियर के लिए भी फॉरेन से बहुत अच्छी न्यूज है। स्टूडेंट्स के लिए भी मैं कहूंगी आपके सामने कुछ चॉइसेस आने वाली हैं। आप सोचेंगे कि मैं ये चुनूं या वो चुनूं, देयर विल बी कि दो दो जगह से आपको दो कोर्सेज के लिए हो सकता है, या फिर आपको कैंपस हायरिंग हो रही है तो वहां से दो जगह से आपको ऑफर आ रही है। फॉरेन कंट्री की बात है, आपने दो जगह कंट्रीज के लिए अप्लाई कर रखा है, वहां से आपको कॉल लेटर मिल रहा है। दो आपको दो रास्तों में से किसी एक रास्ते को चुनना है, लेकिन प्रोग्रेस है, चिंता मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए तो मैं कहूंगी इट्स एक्सीलेंट टाइम, स्पेशली जो जहां पर वो है वहां से दूर, नेटिव एरिया से दूर, इट कैन बी अ फॉरेन कंट्री ऑल्सो, विद इन कंट्री ऑल्सो, बट आपको नेटिव एरिया से दूर जो है काफी चीजों में बहुत अच्छी गुड न्यूज मिल रही है। चेक करते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड आ रहा है कि यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन को आपको चुनना है, अब देखना है कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है। मैंने कहा है ना कि आपके पास दो दो रास्ते आ रहे हैं, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, साथ के साथ नोटिस करो एंड थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म। दूर के बारे में सोचो, ये नहीं कि मुझे आज ये चीज क्या फायदा दे रही है, मुझे आने वाले 5 सालों में 10 सालों में कैसे फायदा मिलेगा इस चीज का। इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो, ये इन्वेस्टमेंट आपके करियर से रिलेटेड, आपके हार्ड वर्क से रिलेटेड, अपनी हेल्थ से रिलेटेड, इन सब चीजों के बारे में हो सकती है। लियो ज़ोडिएक साइन चेक कर लेते हैं, सिंह राशि वाले लोगों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा। सिंह राशि के लोगों के लिए देखिए, सिंह राशि वाले लोगों के लिए अगर मैं बात करूं तो आपके करियर में कोई नई शुरुआत है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इट इज अ बिगिनिंग का कार्ड है। एक इंस्पिरेशन आपको मिल रही है। हर वक्त ऐसा नहीं होता कि आप जॉब ही चेंज कर रहे हैं। हाँ, जो लोग इस चीज के बारे में सोच रहे हैं उनको नए मौके मिलेंगे, नई जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब के ऑफर मिलेंगे। आपको एक नया पैशन आपका आएगा। कई लोग जॉब में तो हैं लेकिन कहते हैं ना, कुछ मुझे अभी तक मैंने इतनी जॉब कर ली है, मुझे कुछ नया करना है अपनी लाइफ में। आप उसकी तरफ सोच सकते हैं, कुछ इनिशिएटिव लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको अपने पोटेंशियल के बारे में पता चल रहा है कि मैं ये भी कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। एक एक्शन में आ रहे हैं, एक एक्साइटमेंट में आ रहे हैं। होता है ना कि जैसे मैं कोई एक काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तब मुझे लगता है कि यार ये मेरा शौक था, क्या मैं इसको अपना प्रोफेशन बना सकता हूँ या नहीं बना सकती। आप बना सकते हैं। समथिंग रिलेटेड विद योर पैशन विच यू कैन कन्वर्ट इनटू प्रोफेशन इन दिस कमिंग वीक। आज साथ के साथ कोई भी चैलेंज अगर आपके काम में आ रहा है, आप उसको बड़े प्यार से अपने आप हैंडल कर लेंगे और एक ग्रोथ आपकी नजर आ रही है। आपके वर्क एरिया में आपका टैलेंट लोगों को नजर आ रहा है, खुद को नजर आ रहा है। जिसे कहते हैं ना, एक कंपटीशन है। अभी तक उस कंपटीशन में आप पैर रखने से डर रहे थे, नाउ यू आर गेटिंग अ कॉन्फिडेंस कि यस, बहुत नए नए आइडियाज आपको आ रहे हैं अपने वर्क को लेकर, बहुत नई नई चीजें आ रही हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें भी आपकी क्रिएटिविटी नजर आ रही है। एक ही काम को अलग अलग तरीके से किया जाता है ना। तो अब आप जो काम कर रहे हैं शायद उसमें आपकी इतनी मास्टरी बन रही है कि आप उसी काम को एक डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। आप लोगों को आपकी स्मार्टनेस नजर आ रही है दैट यस, ये इंसान जो है ना अपनी स्किल्स को
बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ में मुझे नजर आ रहा है कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को लेकर कंफ्यूज है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। मुझे लगता है आपको स्टमक से रिलेटेड चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है इस आने वाले वीक में आपको स्टमक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और आपको समझ नहीं आएगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है। आई विल सजेस्ट यू कि प्लीज अपने खाने का ध्यान रखिए। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है आपको। जिन लोगों का थोड़ा सा भी डाइजेशन कमजोर है उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। खाने पीने का ध्यान रखिएगा अपना। आप मतलब कि आपको जो प्रॉब्लम हो रही है आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, बस अंदर ही अंदर डर रहे हैं कि मुझे ये ना हो जाए। कई लोगों को है कि हम चेकअप्स के लिए नहीं जाएंगे, कुछ और निकल गया तो क्या होगा। भाई उसका इलाज किया जा सकता है टाइम पर। तो एट दिस मोमेंट यू विल बी फीलिंग, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हो सकता है आने वाले वीक में आप सोचे एक एंजाइटी है, आप सोचेंगे कि ठीक नहीं हो सकता, आप थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं और कहीं ना कहीं एक या आपकी कुछ आदतें ऐसी हैं जो आपको पता है मेरी हेल्थ को खराब करी, लेकिन आप उन आदतों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो इस वीक में मैं आपसे कहूंगी कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं रिश्तों की। रिश्तों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड कहता है कि आप अपने रिश्तों पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, एफर्ट्स लगाते हुए नजर आ रहे हैं, आपका मन कर रहा है। ये भी आपका एक सोलर आपका जो चक्रास है उसका कार्ड निकल कर आया है। आप देख रहे हैं कि मेरे रिश्तों में पहले क्या परेशानियां रही हैं, ओके, और आप उनके ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको मैं सलाह दूंगी कि इस वीक में अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा और अपने रिश्तों के लिए कोशिश कीजिएगा। आप या तो अपने हाथ में पीले रंग का धागा बांधिए या फिर आप पीले रंग का हैंकरचीफ या कुछ रखिएगा। आप गाय को गुड़ चना दे सकते हैं, बनाना दे सकते हैं, केला दे सकते हैं या किसी को कोई पीला फल दे सकते हैं, ठीक है। थोड़ा वरना आप येलो कलर का आप जितना इस्तेमाल करेंगे, सनलाइट में थोड़ा ज्यादा रहने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है आपको विटामिन डी वगैरह की भी कमी इस हफ्ते में महसूस और उससे रिलेटेड जो चीजें हैं उसमें। तो रिश्तों में भी आप क्या कर रहे हैं कि आप ना कहीं एक चीजों को एक अपना एक आपका एनर्जी लेवल बढ़ रहा है कि मुझे अपने रिश्तों को ठीक कैसे करना है। आप अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं। आने वाले वीक में एक एक प्लांटिंग ऑफ सीड्स का टाइम है आपका ये, कि हो सकता है आप कुछ नए रिश्तों की शुरुआत कर रहे हैं, किसी नए इंसान से मिल रहे हैं, किसी नए इंसान की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो बिगिनिंग है, पेशेंस के साथ चल रहे हैं आप, बहुत कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। जिनके रिश्ते पुराने हैं उनको भी वो चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मैं अपने रिश्तों में कहाँ गलतियां करता रहा हूं या करती रही हूं, मुझे उन्हें कैसे ठीक करना है। तो दिस इज गुड, दिस द गुड वीक की जहां पर आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। काफी पेशेंस रखकर चल रहे हैं आप, एक एक कदम फूक फूक कर चल रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। आपके पास प्लान रेडी है, सब कुछ रेडी है, एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं आप। एंड मेहनत आपने की है और डर नहीं रहे हैं, आप अलर्ट हैं। देयर इज नो फियर, ओनली यू आर अलर्ट। दैट्स एक्सीलेंट। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। लियो, सिंह राशि के लोगों के लिए गाइडेंस क्या कहती है। पीस, कल्टिवेट इनर पीस रिगार्डलेस ऑफ द एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। मैंने क्या है ना कि बाहर कुछ भी हो रहा है, स्पेशली आपकी हेल्थ के लिए और रिलेशंस के लिए कह रही हूं मैं, आप अंदर जो है ना डरिएगा मत, शांति बना के चलिएगा, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। वरना फैसले गलत लेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। वर्गो, कन्या राशि के लोगों के लिए चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा जाने वाला है। कन्या राशि के लिए कन्या राशि के लोगों की अगर मैं बात करूं, देखो थोड़ा सा हो सकता है कि आने वाले वीक में आप लोगों को थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, यानी कि ऑल ऑफ ए सडन हो सकता है कि कुछ अचानक कोई खर्चा आ गया है, ओके।
थोड़ा सा एक चीजें जो है, आपको अचानक कोई ऐसी चीज है, आपका बॉस अचानक ही एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा बढ़ रही हैं, किसी काम में कुछ गलती हो सकती है, या आपके जो कुलीग्स हैं वहीं पर कुछ जेलसी आ सकती है, लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बन सकता है आपके वर्क एरिया में। ओके, आप लगेंगे कि इट्स नॉट अ गुड टाइम, आपको लगेगा बैड लक है। ओके, साथ के साथ कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जहां पर भी वो काम कर रहे हैं वहां पर थोड़ी सी खटपट हो सकती है। खटपट होने का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, अनएम्प्लॉय हैं, तो इस हफ्ते थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इंतजार करिएगा। इस हफ्ते थोड़ी सी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा मुझे आपके फेवर में नजर नहीं आ रही हैं। तो आप ये सोचिएगा कि ये एक ऐसा टाइम है जब मुझे पेशेंस रखनी है। जब वक्त हमारे हिसाब से ना चल रहा हो ना, तो हमें वक्त के हिसाब से चल पड़ना चाहिए। और वो कैसे चलते हैं? पेशेंस रखकर। तो ये 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड थोड़ा सा आपको कह रहा है, थोड़ा सा आपको संभल कर चलने की जरूरत है। थोड़ी सी जो चीजें चैलेंजिंग हो रही हैं वो आप पहले से प्लान कर लीजिएगा अपनी चीजों को। और ये एक हफ्ते की बात है, वक्त निकल जाएगा। ज्यादा बहसबाजी मत कीजिएगा, आपको कोई ज्यादा डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। हल्की सी परेशानी है, समय के साथ निकल जाएगी। बात करती हूँ हेल्थ की। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं आपका मेंटल पीस जो है, वो मैंने कहा है कि कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट कर रहा है आपका, तो उसमें आप एफर्ट लगा रहे हैं। तो फाइन, आप आपको लगेगा कि भाई बिगिनिंग में तो आपको लगेगा कि, और हाँ मैं आपको बताऊं कि कुछ लोगों को स्पेशली अपने एब्डोमेन एरिया में थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। आप लोगों के लिए जो जो ये कार्ड निकल कर आया है, कोई भी ऐसी ऐसी चीज जैसे कि हीट से रिलेटेड कोई चीज है, आप कुछ खाना, ज्यादा मसाले वाला खाना मत खाइएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप थोड़ा सा ओवर स्पीडिंग मत कीजिएगा, सीढ़ियां उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से रहिएगा। ये हफ्ता ये कहता है कि आपको, वैसे तो अपने पास्ट जो आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही थी उससे तो आपको रिकवरी मिलेगी, लेकिन नई प्रॉब्लम ना आए तो थोड़ा सा संभल कर चलने का समय है। रिश्तों की अगर मैं बात करूं, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके रिश्तों में। मेरे ख्याल से कहते हैं ना, जब अगर अगर हमें अपने करियर में, जॉब में, फाइनेंसिस की प्रॉब्लम होती है और हमारे अपने हमारे साथ होते हैं, तो कहते हैं ना, हर गम, हर दुख, दुख जो है ना वो बहुत छोटा सा लगता है। यू आर वेरी लकी, आपको अपने अपनों से बहुत अच्छा साथ मिलने वाला है, हेल्प मिलने वाली है। यू विल बी सेटिस्फाइड दैट आई एम नॉट अलोन। कभी कभी जॉब नहीं है हमारे हाथ में, परेशान है, लेकिन घर के सभी मेंबर आपके साथ हैं, आपके दोस्त आपके साथ हैं, आपको समझा रहे हैं, कह रहे चिंता मत करो, हम बैठे हैं ना। ये एक शब्द, वो एक कौन सी मूवी थी, मैं हूं ना, दैट्स ऑल। तो वो जो एक शब्द है ना कि हम हैं आपके साथ। तो रिश्तों में यू आर, जबकि आप ऐसे इंसान है कि आप दूसरों से मदद लेना पसंद नहीं करते हैं, यू हैव अ वेरी हाई सेल्फ एस्टीम, बट आपको ये मालूम है कि जरूरत पड़ी तो मेरे साथ मेरे अपने लोग खड़े हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं, एक्सेलेंट कार्ड, आपको सक्सेस मिल रही है, आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलने वाली है। आप कहीं जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू के लिए गए हैं, अभी आप घर भी नहीं पहुंचे हैं और आपको कहीं ना कहीं से एक न्यूज आ रही है। स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत टाइम अच्छा मुझे नजर आ रहा है। आपको अच्छी सक्सेस मिलती जा रही है। यू आर शाइनिंग विद योर ओन लाइट, अपनी मेहनत से आप चमक रहे हैं। देख लेते हैं गाइडेंस क्या कहती है आप लोगों के लिए। गाइडेंस, रिकनेक्टिविटी कार्ड ये कहता है, बी ओपन विद एवरीबडी टू गेट एडवाइस। कहीं से भी कोई सलाह मिले ना, उसे आप ले लेना। छोटी सी भी सलाह आपके लिए बहुत बढ़िया काम करेगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी एडवाइस आपकी आई है। सुनो सबकी, करो अपनी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सलाह सबकी सुन जरूर लीजिएगा। तुला राशि के लोगों के लिए देखते हैं, लिब्रास के लिए देखते हैं कि आने वाला वीक आपके लिए कैसा जाने वाला है। तुला राशि के लिए ओके,
देखिए, आने वाले टाइम में आपको थोड़ा सा ना सीक्रेटिव रहना है। आपके प्लान्स लोगों को पता नहीं चलने चाहिए। ये कार्ड है हाई प्रीस्टेस का कार्ड। पेशेंस रखने का टाइम है ये आपका। आप ट्रस्ट रखिए, विश्वास रखिएगा। हर चीज को बताने की आपको जरूरत नहीं है। यू हैव द नॉलेज, यू हैव विजडम, यू हैव इंटेलिजेंस, बट देर इज नो नीड टू शोकेस एवरीथिंग टू एवरीबडी बिकॉज पीपल आर जेलस फ्रॉम यू। दूसरा, आपको थोड़ा सा एक इमोशनल स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है। इस वीक में आप ऐसा कोई कदम मत उठाइएगा अपने करियर में, अपनी जॉब में, अपनी फाइनेंसेस में जो आपने इमोशंस में उठाया है। कई बार लोग क्या करते हैं, गुस्सा आया, कुछ थोड़ी सी अनबन हुई, मुझे मेरे मेरे काम का मुझे रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही है, जॉब छोड़ देते हैं। बिजनेस में गलत डिसीजन ले लेते हैं। पैसा जल्दबाजी में किसी ऐसी जगह लगा देते हैं, किसी ने आपको कहा और आप अपने पैसे को यहाँ लगा दीजिए, आपने लगा दिया, यारी दोस्ती में लगा दिया, वो काम मत कीजिएगा। ये समय आपका एक थॉटफुल डिसीजन का है। आई एम नॉट आस्किंग यू कि आपको डरने की जरूरत है, आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। यू नीड टू बी प्रैक्टिकल। अपनी बात को रखिएगा, लेकिन सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि आप इमोशनल इंसान हैं। यू आर अ प्रैक्टिकल पर्सन। मॉडेस्टी में रहिएगा, अपनी इंट्यूशन पर विश्वास कीजिएगा। लोगों को लगता है दैट यू हैव ना वेरी मिस्टीरियस टाइप ऑफ पर्सनालिटी। तुला राशि के लोगों को सभी लोग समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मूड स्विंग्स बहुत डिफरेंट होते हैं। लोगों को लगता है कि आप तुला राशि के लोग ना वैसे तो सबके साथ बहुत मिलके रहते हैं, लेकिन अंदर से वो थोड़ा सा अकेले होते हैं। ये कार्ड ये कहता है कि इस आने वाले वीक में आपने ईगो नहीं रखनी, सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए, ईगो मत रखिएगा। दूसरा, बहुत ज्यादा आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचकर मत चलिए। अभी आप प्रेजेंट में चलिएगा कि प्रैक्टिकलिटी क्या कह रही है, समय की मांग क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ आवर, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बैलेंसिंग की आपको जरूरत है। पानी थोड़ा सा आप ज्यादा पीजिएगा ताकि आपका मन थोड़ा सा शांत रह सके। हेल्थ की भी अगर मैं बात करती हूँ तो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं अननेसेसरी फियर आपको इस वीक में लग रहे हैं, कुछ वरीज है अपनी हेल्थ को लेकर, नेगेटिविटी आ रही है, और हो सकता है आपको डाइजेशन से रिलेटेड कुछ चीजें हो, अपने स्टमक का आपको ध्यान रखना है। आप ना मन से एक अनहैप्पीनेस है, यू आर फीलिंग कि लाइफ में कुछ वैसा चल ही नहीं रहा जैसा चलना चाहिए। ओके, एक अनसेटिस्फेक्शन आपको महसूस हो रही है, थोड़ा स्ट्रेस नजर आ रहा है, एंजाइटी नजर आ रही है। आप पास्ट पर फोकस कर रहे हैं, पहले कितना अच्छा था, मैंने क्या करा क्या नहीं करा। या हेल्थ अगर आपकी खराब चल रही है, अचानक आप अचानक ब्लेम कर रहे हैं, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, या मेरे से गलती हो गई। अब हो गया ना, उसको छोड़ दीजिएगा। हाउ यू नीड टू रिकवर, उस पर ध्यान दीजिएगा। रिश्तों की अगर बात करूं, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। पर्सनल रिश्ते हो या प्रोफेशनल रिश्ते हैं, आप किसी में भी कोई जल्दबाजी में डिसीजन नहीं ले रहे हैं। यू आर टेकिंग अ ब्रेक टू ब्रीथ, सरेंडर, सरेंडर की सिचुएशन में है आप। ऐसा लग रहा था मैंने बहुत सोच लिया है, बहुत मेंटल ओवरलोड हो रहा था, आपने कहा मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, किसी भी रिश्ते को लेकर मुझे कुछ सोचना नहीं है। क्यों? कहीं ना कहीं एक डर, जब आप सोच रहे हैं तो आपको टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या होगा, वो इंसान कैसा निकलेगा कैसा नहीं निकलेगा, या आपके जो अभी रिश्ते हैं उनमें आपका विश्वास नहीं बन पा रहा है। तो अभी आप क्या करें, थोड़े टाइम के लिए एक ब्रेक ले रहे हैं, दैट आई एम नॉट टेकिंग एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन अपने किसी भी रिश्ते को लेकर, चाहे पर्सनल है या प्रोफेशनल है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स जो है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, काफी ऑप्टिमिज्म है, आप अच्छा सोच रहे हैं और एक डेयरिंग चीज आप में आ रही है कि ओके मैं एक रिस्क लेने को तैयार हूं। साथ के साथ आपको कुछ अच्छी न्यूज भी मिल रही है अपने करियर को लेकर। अगर आपने एग्जाम्स दिए हैं तो वहां से आपको एक अच्छा रिजल्ट की उम्मीद है। इन कैंपस अगर आपकी हायरिंग हो रही है, वहां पर आपको एक अच्छी न्यूज मिल सकती है। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। तुला राशि के लोगों के लिए गाइडेंस,
इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिएगा। ट्रस्ट योर इनर वॉइस एंड फॉलो इट्स गाइडेंस। हमारी जो इंट्यूशन है ना, हमें कभी भी जल्दबाजी करने को नहीं कहती, वो कहती है थम जा, रुक जा। तो बस अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिएगा। आपकी सिक्स सेंस है वो आपको रास्ता दिखाएगी। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि है अगर आपकी, तो देखते हैं कि आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा जाने वाला है वृश्चिक राशि के लोगों के लिए। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है आपके करियर के लिए। अबंडेंस आ रही है, सेलिब्रेशन है अपनी वर्क एरिया में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके फाइनेंसेस में आपको फायदा हो रहा है। अगर आपका बिजनेस कहीं हॉस्पिटैलिटी से कहीं रिलेटेड है तो बहुत अच्छी उसमें सक्सेस मिलने वाली है। नए नए लोगों से आप मिल रहे हैं, आपका पब्लिक रिलेशन बढ़ रहा है जिसकी वजह से आपको फायदा हो रहा है। आप काफी सोशलाइज हो रहे हैं, गेट टुगेदर है, हो सकता है कोई सेमिनार है, कोई वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, कोई अवार्ड फंक्शन आप अटेंड कर रहे हैं, आपको अवार्ड भी मिल सकता है, आपको रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं। जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिल सकती है। अपने कुलीग्स से, अपने सीनियर से आपको एक कॉपरेशन मिल सकता है। आई कैन सी कि कहीं ना कहीं आपको एक नेक्स्ट लेवल पर एक अथॉरिटी मिल सकती है। कभी कभी बहुत ज्यादा हमारे पास प्रमोशन नाम को नहीं होती, लेकिन हमारी अथॉरिटीज जो है वो बढ़ जाती हैं। दिस वीक यू आर गोइंग टू एंजॉय योर एंड यू आर हैविंग अ सेलिब्रेशन टाइम इन योर वर्क एरिया। बात करते हैं आपके हेल्थ की। देखिए, हेल्थ में आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि आप किसी न किसी एक्सपर्ट से सॉरी किसी न किसी एक्सपर्ट से आप जरूर सलाह लें। आप अपनी हेल्थ को कहीं ना कहीं थोड़ा सा निग्लेक्ट कर रहे हैं, चीजें आगे जाकर परेशान हो। इससे बेटर है कि आप पहले से ही एक्सपर्ट से सलाह लें। ये टाइम आपको अपनी हेल्थ में थोड़ा सा फोकस करने का टाइम है। रिश्तों की अगर बात करते हैं तो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि अपने रिश्तों में आपको सक्सेस मिल रही है, आप अपनी बात कह पा रहे हैं, दूसरों को समझ पा रहे हैं, एक क्लैरिटी ऑफ माइंड आपके पास आ रहा है। एंड आप लेइंग योर कार्ड्स ऑन द टेबल, मतलब कि आप सामने वाले को अपने दिल की बात कह पा रहे हैं। हो सकता है आप किसी को प्रपोज करें, हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स हो सकता है कि आपकी कोई पुराना रिश्ता आपका जो खराब था आप उसमें दोबारा बातचीत शुरू करें। जो अभी एग्जिस्टिंग रिश्ते आपके चल रहे हैं वहां पर आप बातचीत कर रहे हैं, मामलों को सुलझा रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं, स्टूडेंट्स देखिए, कुछ हो सकता है अगर आपने लोन वगैरह के लिए अप्लाई किया है तो वहां पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। फिनेंसेस को लेकर थोड़े से क्रंचेस आपको इस हफ्ते में नजर आ रहे हैं। हो सकता है अगर आपने किसी इन कैंपस हायरिंग के लिए अगर जैसे है तो आप जितना सोच रहे थे उतना आपको वो नहीं मिल रहा है पैकेज। तो ये हफ्ता फिनेंस को लेकर थोड़ा सा आपका मुझे अनस्टेबल नजर आ रहा है। चेक करते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। गाइडेंस, प्लेफुलनेस, क्योंकि देखिए चीजें थोड़ी सी ऐसी हैं, जस्ट ब्रिंग प्लेफुलनेस एंड फन इन योर लाइफ। हेल्थ में हर चीज को ना बहुत ज्यादा ना आप टेंशन लेकर चलते हैं, टेंशन लेके मत चलिएगा। जिंदगी है, जिंदगी को जिंदगी की तरह जी लीजिएगा। सेजिटेरियस, सेजिटेरियस धनु राशि के लोगों के लिए देख लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा जाने वाला है। ओके, करियर में देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा है कि आपको ये कार्ड है टावर का कार्ड। देखो, टावर का कार्ड जो होता है वो ऐसा मत सोचिए कि अचानक क्या हो गया, लेकिन आपको अपने वर्क एरिया में थोड़ा संभल कर चलना है। चीजें थोड़ा सा बदल सकती हैं, थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉसेस के चांसेस हैं। अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, अगर आप कहीं स्टॉक में पैसा लगाते हैं या आप किसी को उधार दे रहे हैं तो थोड़ा सा पैसों को लेकर कुछ चीजें क्राइसिस आ सकती हैं। आपकी बात वो नहीं बनेगी जो कि आपने सोची है। ओके, कोलैप्स हो सकता है कोई चीज, कोई प्रोजेक्ट आपको लग रहा था आपको मिलना चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा है। ओके, कुछ क्लाइंट्स आपके ऐसे थे जो आपके साथ काफी टाइम से जुड़े हुए थे, उनका आगे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो रहा है। हो सकता है आपके कुछ ऐसे वेंडर्स थे जिनके साथ काफी टाइम से आप काम कर रहे थे, अब वो विड्रॉ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये जो हफ्ता है ये थोड़ा सा ऐसा है
कि जो नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप पहले से ही अपने दिमाग में सोच कर रखिएगा, ये एक एक वीक का कार्ड है सिर्फ, इसमें आपने कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है। ओके, आप जा रहे हैं आगे की तरफ, आप बढ़ते जाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर कोई क्लाइंट आपका अभी निखट रहा है, आप चिंता मत कीजिएगा, आने वाले टाइम में दोबारा आपके पास 7 नए लोग जुड़ जाएंगे। क्लियर? जब तक कहते हैं ना अंधेरा नहीं होता, रात नहीं होती, तब तक अगले दिन का सूरज नहीं निकलता, और कभी कभी सूरज निकलने से पहले की रात गहरी होती है। इस बात को समझ लीजिएगा। आपके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं आने वाले वीक में। आप समझ नहीं पा रहे हैं, कभी आप अपनी हेल्थ पर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं, कभी आप बहुत ज्यादा उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, और बैलेंस आपका खराब हो रहा है। कभी आप बहुत ज्यादा डाइट पर जा रहे हैं, कभी आप बहुत ज्यादा कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जंक खा रहे हैं मूड स्विंग्स की वजह से। तो थोड़ा सा आपको एक बैलेंस बनाने की जरूरत है, स्पेशली बेसिकली मूड स्विंग्स आपके बहुत ज्यादा आपको हैम्पर कर रहे हैं। रिश्तों में भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नाराजगी सी चल रही है। अबंडमेंट ऑफ डिजायर्स, आप ना जो चीज आपके पास है बस आप वही देख रहे हैं, बाहर की तरफ नहीं देख रहे हैं, ऑल्टरनेटिव्स की तरफ नहीं देख रहे हैं। मैंने आपसे आपके करियर में भी आपको कहा है, चीजें अगर कुछ खत्म होती हैं तो यानी कि कुछ नई चीजों की शुरुआत होनी है। अभी आप अपने रिश्तों में, अपनी लाइफ में एक नेगेटिविटी की तरफ हो सकता है आने वाले वीक में फोकस कर रहे हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन मुझे नजर आ रहा है, आपको लग रहा है मुझे अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल रही हैं। एक स्टैग्नेशन आपको नजर आ रहा है, एक फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। तो थोड़ा सा आप शांत रहने की कोशिश कीजिएगा। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, स्टूडेंट्स को सपोर्ट मिलेगा। ऑल्दो सेजिटेरियस में बाकी थोड़ा सा लोग निराश होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप हैं, वहां पर आपको आपके सीनियर्स का काफी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है सेजिटेरियस के लिए। आपके लिए गाइडेंस, डिटैचमेंट, लेट गो ऑफ अटैचमेंट टू आउटकम। कितना बढ़िया आपके लिए गाइडेंस निकल कर आई है कि जब तक आप पुरानी चीजों को जाने नहीं देंगे तब तक नई चीजें आपके साथ जुड़ेंगी नहीं। ब्यूटीफुल गाइडेंस, बिल्कुल। क्योंकि जो आपका ये जो वीक है थोड़ा सा आपका नेगेटिव है, चीजें आपसे थोड़ी छूट रही हैं, चिंता मत कीजिएगा, नई चीजें जुड़ेंगी। जब तक पुरानी चीजें आपसे छूटेंगी नहीं। एक ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है, वो अगर गंदा पानी है, जब तक आप उसको निकालेंगे नहीं, फ्रेश पानी नहीं भर सकते हैं। तो इस वीक में थोड़ा सा अपनी डिवाइन की तरफ ध्यान रखिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, लाइट रहिएगा, ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि के लोगों के लिए देखते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा जाएगा। कैप्रिकॉर्न के लिए ओके, देखिए करियर के मामले में ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा एरोगेंस में आ रहे हैं। ओके, मुझे कोई काम नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आप एक तरह से आपने सेल्फ इम्पोज्ड जो है, आपने एक बैरियर लगा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है मैंने बहुत मेहनत कर ली है, अब थोड़ा सा मैं ब्रेक ले रहा हूं मेहनत से, एफर्ट से। यू आर नॉट पुटिंग एनी एफर्ट, यू आर जस्ट वेटिंग कि ठीक है जो चीजें अपने आप हो जाएंगी तो हो जाएंगी। कहीं ना कहीं आप जिसे कहना चाहिए सेल्फ सेक्रीफाइस कर दिया आपने, भाई छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, मुझे अब इस पर कोशिश ही नहीं करनी। हो सकता है आप काफी टाइम से किसी प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे थे, हाँ अब आपका ना मन ही कम हो गया है उसको लेकर। ओके, साथ के साथ आप ये सोच रहे हैं कि जैसी चीजें सस्पेंड कर रहे हैं अपने डिसीजंस को कुछ टाइम के लिए, कोई भी ना एक्शन ले रहे हैं, ना आप कोई प्लान बना रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ पॉज लेकर बैठे हुए हैं। ये वीक आप कुछ भी नया नहीं करना चाह रहे हैं, यानी कि एफर्ट नहीं लगाना चाह रहे हैं। जैसा चल रहा है मिनिमम आप जितना जो कुछ कर सकते हैं बस आप उतना ही कर रहे हैं। तो ये वीक आपका थोड़ा सा हॉल्ट वाला वीक नजर आ रहा है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं आपकी, हाँ हेल्थ में आप थोड़ा सा, मुझे लगता है कि
करियर वगैरह में आपने लगा कि जैसा जो हो रहा है चलने, तो हेल्थ में आप थोड़ा सा मुझे एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। हेल्थ के अंदर आप अपनी पर्सनालिटी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। आप क्या दिख रहे हैं, आप अपने फूड पर, अपनी डाइट पर, अपनी पर्सनालिटी पर, अपने वेट पर, अपने वार्डरोब के ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि अपने करियर में कभी कभी होता है ना, अब यार मुझे बहुत ज्यादा नहीं सोचना, ये वीक मेरा अपना वीक है, मैं अपने ऊपर स्पेंड हम लोग करेंगे। हेल्थ में आप काफी कॉन्शियस भी हैं और हैप्पी भी हैं। रिलेशन की अगर बात करूं, तो रिलेशन के अंदर टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। आप ना कुछ एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है आपके पास रिश्ता आ रही है तो आपको समझ में नहीं आ रहा मैं किस रिश्ते के लिए हाँ करूं। कोई आपको प्रपोज कर रहा है या कोई आपको पसंद आ रहा है कि मुझे इसके लिए हाँ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जो आपके एग्जिस्टिंग रिश्ते हैं उसमें भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो कहीं ना कहीं रिश्तों को लेकर यू आर फेसिंग योर इनर फियर। क्या मैं सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या ये सही है या गलत है, कुछ शक है, कुछ अपने डर है। तो ये वीक जो है कहीं ना कहीं आप दो थॉट्स के अंदर डिवाइड हुए हुए हैं इस आने वाले वीक में। ठीक है, कोई फाइनल डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं है इस वीक में। स्टूडेंट्स की बात करूं तो आपके लिए टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपको लगेगा कोई आपका अपना, आपका हो सकता है कोई फ्रेंड सर्कल में है या किसी पर आप बहुत ज्यादा विश्वास कर कर बैठे हुए थे, तो वहां से आपको एक बिट्रेयल नजर आ रहा है। एक जो आपका थॉट था कि भाई ये तो मेरा बहुत अपना है, स्टूडेंट होता है ना कभी कभी हमें बहुत होप्स होती हैं किसी से, वो होप्स आपको इस वीक में फुलफिल होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। कैप्रिकॉन, मकर राशि के लोगों के लिए गाइडेंस क्या कहती है। जॉयफुल लिविंग। आप इस वीक में, जैसे आपकी हेल्थ के लिए कार्ड आया था ना, थोड़ा सा जब कहते हैं ना टाइम अच्छा नहीं है, चिंताओं को एक तरफ छोड़ दीजिए और एंजॉय कीजिएगा। ऐसे सोचिएगा कि बस आज का दिन है मेरे पास और मैं एंजॉय कर रहा हूं। ओके, जस्ट चूज टू लिव जॉयफुली एवरी डे। ये जो भविष्य की चिंता है ना, बहुत गड़बड़ करती है, ज्यादा मत कीजिएगा। एक्वेरियस, कुंभ राशि के लोगों के लिए चेक कर लेते हैं कि आप लोगों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा। आपके लिए ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। देखिए जी, अगर बात करती हूं मैं आपके करियर की, तो सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि इस वीक में आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आपको विश्वास है कि मेरी मेहनत से मुझे विक्ट्री मिल जाएगी। यू आर गेटिंग विक्ट्री थ्रू योर करेज। हिम्मत नहीं हार रहे हैं आप, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है, यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, यू आर फाइटिंग विद दैट। होता है ना कभी कभी हमारे वर्क एरिया में कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं एंड यू आर फाइटिंग विद देम एंड विक्ट्री इज एट योर साइड। साथ के साथ थोड़ा सा कंपटीशन आपको आपके आसपास नजर आ रहा है, लेकिन सक्सेस मिलेगी आपको। सबसे अच्छी बात है, कंपटीशन तो है बट यू विल गेट सक्सेस। हो सकता है आपके कहीं पर कुछ कोई प्रोजेक्ट था, या हो सकता है आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था, या आपने कोई प्रमोशन के लिए अप्लाई किया, तो देयर इज अ वेरी टफ कंपटीशन, बट विद योर इंटेलिजेंस यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस। आप नेगोशिएशन भी करेंगे कुछ चीजों पर, हो सकता है पैसों को लेकर, हो सकता है आपने पहले बहुत सैलरी की डिमांड की हो लेकिन जॉब बहुत अच्छी है, वहां पर मुझे कुछ नेगोशिएशन करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने कंफर्ट से थोड़ा सा नेगोशिएशन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके कुछ नए कॉन्टेक्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं। बात करती हूँ हेल्थ की, तो हेल्थ में आप मैं देखूंगी कि यू आर गोइंग इन योर ओन वे। आप अपने आप को फॉलो कर रहे हैं, जो आपका मन कर रहा है वो कर रहे हैं, किसी की सलाह नहीं मान रहे हैं आप। ओके, यू आर जस्ट, अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि मैं काफी टाइम से अपनी हेल्थ को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तो अभी मैंने रिपोर्ट्स कराई है, अच्छी नहीं आई है, हम छोड़ देते हैं बीच में, अरे इसका तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा। लेकिन आप ये सोचिए ना, अगर 100 में से अगर आपको 20% की रिकवरी भी नजर आ रही है, तो आने वाले टाइम में वो ज्यादा हो जाएगी। आप क्या कर रहे हैं, मिडवे में छोड़ रहे हैं उसको क्योंकि वो तो पूरी तो आपको मिल नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं आप एक डिसअपॉइंटमेंट्स की तरफ है। आपको लगता है ये तो हो नहीं सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक विल पावर थोड़ी सी कम नजर आ रही है मुझे। एंड आप अपने आप ही अपनी थॉट्स पे ही चल रहे हैं, अपनी रिसर्च आपकी चल रही है कि ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं हो सकता है। अगर रिश्तों की बात करें तो नजर आ रहा है
कि यू आर लिविंग समथिंग बिहाइंड यू, लेकिन जो आपका ये छूट रहा है ना, ये टॉक्सिक था। कोई रिलेशन हो सकता है, कोई रिश्ता आपका ऐसा है जो आपको अभी तक बहुत परेशानी दे रहा था, उसमें एक टॉक्सिसिटी थी, आप उसको छोड़ रहे हैं। और ये ऐसा है जैसे कहते हैं ना, तूफान के बाद की शांति होती है ना, ये वो वाला टाइम है आपका। आप डिफिकल्टी से बाहर निकल कर आ रहे हैं। हो सकता है कि आपकी चाहे प्रोफेशनल कोई ऐसी जगह थी जहां पर आपकी काफी प्रॉब्लम्स थी, आपकी ट्रांसफर हो रही है, या आप कभी कभी ऐसा था आप जॉइंट फैमिली में हैं, वहां पर आपकी कुछ टसल्स चल रही हैं, आप सिंगुलर फैमिली की तरफ जा रहे हैं, अलग हो रहे हैं, किसी रिश्ते में किसी इंसान के साथ आप कोई रिश्ता खत्म कर रहे हैं। तो ये चीज है, एक टॉक्सिसिटी जो थी किसी रिश्ते की वो खत्म हो रही है और आप एक पीस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं, किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है यू आर बिकमिंग वेरी मेच्योर। आपका अपना पब्लिक रिलेशन काफी अच्छा बन रहा है, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, मार्केट को पहचान रहे हैं, आपकी जो आगे करियर में क्या किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इनिशिएटिव लेते हुए नजर आ रहे हैं। देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए गाइडेंस क्या कह रही है। करेज, हिम्मत बना के रखिएगा। बी ब्रेव इनफ टू चेज योर ड्रीम्स। आप, क्योंकि आपका कार्ड निकल कर आया था 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, आपको लगेगा ऑब्स्टेकल्स है, पर मैंने आपसे क्या कहा है, आपको सक्सेस मिलेगी। आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस भी यही है, बी ब्रेव, हिम्मत रखिएगा, अपने आप पर भरोसा रखिएगा, सक्सेस आपकी है। पाइसेस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी मीन राशि है तो देख लेते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। मीन राशि के लिए ओके ग्रेट। देखिए, मीन राशि के लिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आप अपने बातचीत के जरिए अपने करियर में, अपने वर्क एरिया में सक्सेस पाने वाले हैं। आप बहुत ही सोच समझकर बात करेंगे, यू आर गोइंग टू स्पीक विद योर माइंड एंड बहुत इंटेलिजेंसी से बात करेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे, आपका कम्युनिकेशन काफी एनालिटिकल होगा और साथ के साथ बहुत क्लियरली आप अपनी चीजों को सामने रखेंगे और आपकी कम्युनिकेशन से ही आपको बहुत फायदा होने वाला है फ्यूचर के अंदर। आप चेक करेंगे कि चीजें आपके हिसाब से बहुत अच्छी हो रही हैं, तो आप देखेंगे काफी इंटेलिजेंट है, आपको समझ में आ रहा है कि मुझे सामने वाली पार्टी से बात कैसे करनी है, अपने सीनियर से कैसे बात करनी है, अपने कोलीग्स को कैसे मोटिवेट करके रखना है, अपने फेवर में रखना है। आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका जो पब्लिक रिलेशन है, जिस तरह से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उससे आपको सक्सेस मिल रही है। आप चीजों को अपने हक में कर रहे हैं, हर सिचुएशन आपकी फेवर में आ रही है आपके कम्युनिकेशन से। बात करते हैं आपकी हेल्थ की, तो डेविल का कार्ड है। भाई मुझे ऐसा लग रहा है खाने पीने का आप बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं, काफी जिसे कहना चाहिए एडिक्शन हो रहा है कुछ चीजों का, कुछ भी हो सकता है, आपका फूड है, आपका ड्रिंक है, सेल्फ डिसेप्शन है। आप कभी कभी होता है ना कि हम बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं सोच रहे हैं अपनी हेल्थ के बारे में एंड यू आर अपनी आपकी कुछ टेम्पटेशंस ऐसी हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपनी हेल्थ को लेकर ऑब्सेशन हो रहा है। कभी कभी होता है ना, हमें बस यही खाने क्रेविंग्स हो रही है और आप जंक फूड खाते चले जा रहे हैं, खाते चले जा रहे हैं। तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं आपको नुकसान करेगी। हेल्थ का आपको ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज हेल्थ आपके हाथ से निकल रही है, आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। मैं रिश्तों की बात करूं तो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कहीं ना कहीं आपको रिश्तों का एक बोझ परेशान कर रहा है। आपको लग रहा है एक मेंटल एग्जॉशन आ रही है, कुछ तनातनी हो रही है रिश्तों में, या सामने वाला आपकी बात नहीं समझ पा रहा है, या आप अपनी बात नहीं समझ पा रहे हैं। रिश्तों में कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस नजर आ रहा है। आने वाली वीक में एक ऑब्लिगेशन आप चला रहे हैं, एक ऑब्लिगेशन के तहत आप चला रहे हैं चीजों को, ठीक है, बर्न आउट कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ढो रहे हैं, किस जी आपको ऐसा लग रहा है। एज्यूमिंग टू मच, आप ओवर थिंकिंग भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। देखिए, ढोने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, जहां पर भी कुछ आपको ऐसा लग रहा है उसको रिलीज कीजिएगा, अपने सामने वाले से अपनी बात कीजिएगा, वरना क्या होगा, आप स्ट्रेस आउट हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे और चीजें आपके हाथ से बिल्कुल बाहर निकल जाएंगी। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है
वो अपने आप को एक तरह से इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि मैंने क्या किया था, मुझे और क्या करना चाहिए, मुझे क्या एफर्ट्स लगाने चाहिए या मुझे किन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। ये वीक सारा का सारा आपका इंट्रोस्पेक्शन का वीक नजर आ रहा है। मैं आपसे कहूंगी थोड़ा सा नेचर से जुड़े रहिएगा आप लोग, थोड़ा सा पानी ज्यादा पीजिएगा और थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कम कीजिएगा। और आपको तो पाइसेस मैंने कहा है बहुत ज्यादा आप उल्टा सीधा खा रहे हैं, डाइजेशन का ध्यान रखिएगा, पेट का ध्यान रखिएगा अपना। अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कह रही है। गाइडेंस मीन राशि वाले लोगों के लिए माइंडफुलनेस, मैंने कहा है ना, सोच समझ कर कीजिएगा, प्लीज स्टे प्रेजेंट एंड अवेयर इन एट ऑल द मोमेंट्स। आप बिल्कुल भी बिना सोचे समझे डिसीजन ले रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर, आपके लिए कार्ड निकल कर आया है, प्लीज बी माइंडफुलनेस। तो ये रीडिंग थी हमारे सभी 12 ज़ोडिएक साइन वाले लोगों के लिए आने वाले वीक के लिए। आई विश कि आपका आने वाला वीक बहुत अच्छा निकले। जो भी आपको गाइडेंस दी जाती है उसके ऊपर जरूर काम कीजिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे काम। समय अगर प्रॉब्लम्स वाला है थोड़ा सा, तो उस समय जितना आप शांति बनाकर चलेंगे चीजें उतनी ही आसानी से गुजर जाएंगी। विश यू ऑल द बेस्ट।